काला धन आया क्या, एक के बदले 10 सिर आए क्या। तो मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी ठैया मेरा बाबा की, क्योंकि अगर अनपढ़ नेता हुआ कोई तो देश का तो बेड़ा गर्क ही कर देगा। ये प्रधानमंत्री 7 साल में 7 बार रो चुके हैं। ये पप्पू उनको ही नहीं कह रहे हैं, पूरे देश को पप्पू बना रखा है। देखिए इस टाइम जो राजनीति चल रही है ये बहुत बुरी राजनीति चल रही है। ये धर्म के पीछे भाग रहे हैं सारे राजनीति पार्टियां, सारी भाग रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मतलब सबको लपेट दिया। हाँ जी, तो सारी पार्टियां धर्म के पीछे बढ़ रही है। ये ज्ञान वापी जो मंदिर है यहाँ पे सभी शिवलिंग फिलहाल में मुद्दा चल रहा है। जी बिल्कुल। फिलहाल मुद्दा जो चल रहा है ताजमहल पे चल रहा है, कुतुब मीनार पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। तो फिर ये सब मुद्दे मतलब एक खबर आपको पता है। हाँ जी, चलिए एक एक खबर पर बात कर लेते हैं। आपने ज्ञान वापी की बात की, आपने ताजमहल की बात की, आपने कुतुब मीनार की भी बात की, तो ज्ञान वापी पे क्या सोचती हैं? देखिए मैं ना देखती हूँ कि शिवलिंग है ना फाउंटेन निकला है। हाँ। मैं देखती हूँ कि हमारे जो राजनीति है हाँ। ये किस लाइन पे जा रही है, मतलब मोदी जी हमारे को किस लाइन में ले जा रहे हैं। हाँ। जो कहते हैं ना कि आप जिसके लिए बने हो आप वही काम करो जी, आप पे वही सूट करता है। लेकिन मोदी जी मैं आप पे ही कहने चाह रही हूँ मैं, आप जिस काम के लिए हो आप वही काम कीजिए। आप दूसरी चीज में ना जाइए। अच्छा आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भटक रहे हैं हम कहीं? जी बिल्कुल भटक रहे हैं। जहाँ उन्हें देखना चाहिए कि मेरा देश का युवा कहाँ जा रहा है, बेरोजगारी कैसी हो रही है, महंगाई कैसी है, पेट्रोल के दाम कितना बढ़ रहा है। तब आप लोग धर्म के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मेरे को पता है कि आप 36% वोट हो और हम जानते हैं कि आप इतने ही वोटों के लिए किसी भी वोट बैंक की तरफ जा सकते हो। जहाँ इनको वोट बैंक मिलेगा वहाँ ये कुछ भी कर देंगे। पर अगर मैं बात करूं ज्ञान वापी की, जिसको लेकर के आपने कहा, उसमें तो सरकार है ही नहीं। जो धर्म को मानने वाले हैं वो सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उसमें सरकार को कहाँ घेरती है? देखिए सरकार ही तो कर रही है। अभी देखिए मोदी जी ने सपोर्ट करेंगे कुछ दिनों में या अभी कर देंगे। कर दिया अभी होगा उनका तो कुछ भी नहीं पता हम लोगों को कि क्या करते हैं कब करते हैं, है ना। तो अभी समर्थन से दिक्कत क्यों? क्योंकि समर्थन से इसलिए दिक्कत है कि आप क्यों मुसलमानों को नहीं करते हैं। मोदी जी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि हमको किससे लड़ना है? हमारे को धर्म से लड़ना है, मुगलों से लड़ना है, ये बाबाओं से लड़ना है, किन से लड़ना है? हम लोगों को अंग्रेजों से लड़ना है। आप बताइए हमारे को। और किसको प्यार करना है? हाँ। क्या हमको ये झूठे जुमलों से प्यार करना है? क्या हमको ये शिवलिंग से प्यार करनी है? क्या हमारे को ये मूर्तियों से प्यार करना है? जो आप शहरों के नाम बदल रहे हैं उन लोगों से प्यार करना है? उन नामों से प्यार करना है? मोदी जी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। देश बड़ा या धर्म? अगर देश बड़ा तो देश के लिए क्या किया? महंगाई कम हुई, रोजगार मिले, काला धन आया क्या? एक के बदले 10 सिर आए क्या? नहीं मोदी जी आपको तो कुछ नहीं है। जिस तरह से मैं 10 साल की बेटी संदीपनी मिश्रा आपसे आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रही हूँ, उसी तरह से आप मेरे से वादा कीजिए कि आप जवाब दीजिएगा। मन की बात चाहे मन की मार पे ही आप जवाब उनसे मांगना चाहती हैं आंखों से आंखें मिला करके? जी बिल्कुल जी मैं मांगना चाहती हूँ जवाब। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम लोगों ने उन्हें चुना है। वो हमारे राजा नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना वो हमारे राजा नहीं, वो हमारे गुलाम ही है। जितने भी नेता हैं, मैं भी प्रधानमंत्री अगर बनूंगी, मेरे को प्रधानमंत्री बनना है तो मैं भी आप लोगों की गुलामी। आपको भी प्रधानमंत्री बनना है? जी बिल्कुल। तो आप तैयारी कर रही हैं और प्रधानमंत्री को ही चुनौती दे रही हैं? जी कई लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है। हाँ। राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हाँ। मैं तो कहती हूँ राजनीति सबसे अच्छी है, लेकिन राजनीति में नेता जो है ये बहुत गलत नेता है। नेता गलत है, उनके विचार गलत है। राजनीति कि आप सीधे सीधे मोदी जी का विरोध कर रही हैं, आप सरकार को घेर रही हैं। आपकी एक एक बात ऐसी होती है जो सरकार को घेरने वाली होती है। उस पर क्या कहना चाहती हैं कि नफरत है क्या आपको मोदी जी से? जी नहीं ऐसा नहीं कह सकते। मेरे को उनके काम, उनके झूठे जुमले, झूठे वादे, उनके जो जितने भी बयान हैं इन सबसे मेरे को नफरत है। क्योंकि ये ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। क्योंकि अगर अनपढ़ नेता हुआ कोई तो देश का तो बेड़ा गर्क ही कर देगा। हाँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं। इशारा कहाँ कर रही हैं आप ये बताइए? हाँ, जिसको समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। हाँ। मैं पहले पढ़ाई करूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी और उसके बाद मैं अपना जिस तरह से लॉ करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा एक ऐसा नेता बनना है जो सबकी बात सुने। और अगर मैं लॉ करूंगी, हमारे नेहरू जी ने भी लॉ किया था, इसलिए वो देश को इतना अच्छा चला पाए। तो मेरी नेहरू जी पर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, अभी भी उठते हैं, फिर आप पर भी उठेंगे। क्या करेंगी आप?
हाँ। देखिए, मेरे को अपनी पार्टी आरंभ बनानी है। अच्छा, पार्टी का नाम भी सोच लिया है आपने? जी बिल्कुल, मेरे को मेरी हाँ। पार्टी का नाम आरंभ रखूंगी मैं, और उसका मैं चिन्ह सीटी रखना चाहूंगी। हाँ, एक क्यों रखना चाहेंगी? देखिए, इस पे मैंने थोड़ा सोच के रखा है। हाँ। इस पे बात यह है कि जब मैं उसको सीटी रखूंगी तो कहीं पे भी सीटी बजा जाएगी तो मेरी पार्टी का एक प्रदर्शन होगा कि मेरी पार्टी का चिन्ह आ रहा है। अच्छा। तो एक वो सीटी से ही मेरी पार्टी का एक आपने अपनी पार्टी का नाम आरंभ रखने की बात कही है, आरंभ ही क्यों रखा? देखिए, आरंभ पहले जब मैं छोटी थी तो एक गाना आता था, आरंभ है प्रचंड, वो मेरा बहुत अच्छा गाना लगता है। उसके बाद जब मैं थोड़ी मैं अब इस एज में आ गई, इतने बड़े सपने 10 साल की बच्ची के हैं कि आरंभ है प्रचंड है, बहुत बड़ी बात है। और सीधे वो ये कह रही हैं कि एक पढ़ा लिखा नेता होना कितना जरूरी है और कितना जागरूक